नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट मेकिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का। ये हम लोग का बेसिक क्लास होगा, ठीक है। यानी सिंपल इंटरेस्ट पे बेसिक क्लास होगा। इसमें हम लोग जो है साधारण ब्याज से रिलेटेड कुछ टर्म को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि भाई ब्याज क्या होता है। क्लियर। ब्याज जो होता है दोस्तों, किसी धन से कमाया गया अतिरिक्त धन होता है। यानी कोई धन जैसे हम किसी को दे रहे हैं या ले रहे हैं। सबसे पहले देख लिए कि किसी को हम अगर धन दे रहे हैं, किसी से ले रहे हैं, तो एक मन में थोड़ी लालच से हो जाती है कि भाई हम किसी को धन फ्री में क्यों दें, या कोई हमें देता है तो उसके मन में लालच हो जाती है कि हम फ्री में क्यों दें। तो उस धन को जो है जब देता है या हम किसी से लेते हैं या हम किसी को देते हैं, तो जो लालच होती है कि भाई इस धन के बदले में आपसे कुछ अतिरिक्त धन लेंगे, तो जो अतिरिक्त धन होता है उसी धन से कमाया गया, उसी धन को हम लोग क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं, ठीक है। और ब्याज देख लीजिए, दो तरीकों का ब्याज होता है। एक तो हो गया सिंपल ब्याज यानी साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। एक होता है कंपाउंड यानी चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो ये सिंपल इंटरेस्ट इसलिए बोला जाता है कि ये सिंपल सा ब्याज होता है, मतलब किसी धन से कमाया गया ब्याज होता है। यानी धन जो है ज्यों का त्यों बना रहता है, धन नियत होता है। तो वह जो कोई धन होता है जो नियत होता है, उसी धन को हम लोग क्या कहते हैं, मूलधन, ठीक है। और जो चक्रवृद्धि ब्याज वाला जो धन होता है, वो चक्रवृद्धि ब्याज में किसी धन से द्वारा कमाया गया अतिरिक्त धन तो होता ही होता है, प्लस उस अतिरिक्त धन के द्वारा कमाया गया भी धन उसमें इंक्लूड होता है। इसीलिए उसको हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज बोला जाता है। और इसको साधारण ब्याज इसलिए बोला जाता है कि सिर्फ और सिर्फ किसी एक नियत धन से कमाया गया अतिरिक्त धन होता है। नियत धन, वो धन बदलता नहीं है, चाहे 10 वर्ष रह जाए, 20 वर्ष रह जाए, जो बदलेगा उसका ब्याज बढ़ता जाएगा, तो उसका वैल्यू मिश्रधन बढ़ता जाएगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन वो धन नहीं बदलेगा, वो धन नियत रहेगा। उसी नियत धन को हम लोग क्या कहते हैं, मूलधन यानी प्रिंसिपल। क्लियर, दो बातें समझ में आ गई। अब हो गया दर। दर क्या होता है, तो दर जानने के लिए, चूंकि दोस्तों हम किसी को धन देते हैं या लेते हैं, तो उसके बदले में बोलते हैं कि भाई हमें कुछ अतिरिक्त धन चाहिए, तो कुछ तो हिसाब किताब होना चाहिए, भाई किस हिसाब से हम आपको अतिरिक्त धन देंगे या किस हिसाब से हम आपसे अतिरिक्त धन लेंगे। तो जो हिसाब होता है किस हिसाब से लेंगे, वही हिसाब क्या होता है, दर होता है। यानी हम कह सकते हैं भाई 100 रुपए पे 3 रुपए लेंगे, 100 रुपए पे 2 रुपए लेंगे, मतलब 100 रुपए पे जो भी लेंगे देंगे, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रतिशत। यानी 2%, 3%, इसी को बोलता है दर। यानी इसको, ये तो समझने वाली बात हो गई। लेकिन अगर हमको पता करना है कि दर होता क्या है, तो जो धन है, जिस धन पे हम एक साल में जो अतिरिक्त धन कमा रहे हैं यानी ब्याज कमा रहे हैं, तो लिख सकते हैं कि एक साल का ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट बटे में मूलधन, ठीक है, गुणे में 100। इस चीज को याद रखिएगा हमेशा। आर ये हमेशा किस में आता है, प्रतिशत में आता है। यानी इसको ध्यान याद रखिएगा, आगे क्वेश्चन में इसका यूज आएगा कि एक साल का सिंपल इंटरेस्ट बटे में मूलधन गुणे में दर। यानी हम कह सकते हैं कि मूलधन का एक साल का जो ब्याज आया है, वो मूलधन का कितना प्रतिशत है, वहीं वो क्या हो जाएगा, उसका रेट हो जाएगा। यानी उस मूलधन का एक साल का ब्याज उस मूलधन का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो उससे पता चल जाएगा कि जितना प्रतिशत है वही उसका क्या है, रेट है। उसी प्रतिशत से उसको लिया दिया गया है। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, 500 नंबर का पेपर उसका है परीक्षा में टोटल, उसमें से स्टूडेंट ने 300 नंबर लाया, तो हम कहेंगे वो जो 300 नंबर लाया वो टोटल 500 का कितना परसेंट है, तो 300 बटे में 500 गुणे में 100, यानी हम काट देंगे तो कहेंगे 60%। यानी लड़के ने 60% नंबर लाया, ठीक है। उसी तरीके से जितना भी हमें अतिरिक्त धन मिला है, उससे हमें मतलब नहीं है चाहे वो 10 साल तक पैसा रखा और अतिरिक्त धन 10 साल का मिला, हम ये देख लेंगे कि एक साल में हमें कितना अतिरिक्त धन मिला, उस एक साल का अतिरिक्त धन इस मूलधन का कितना प्रतिशत हो रहा है, वही क्या होता है, रेट होता है, ठीक है दोस्तों। तो इतना आपको समझ में आ गया। आगे जो है समय होता है, तो समय का तो बहुत बड़ा इसमें कीमत है, क्योंकि धन जो हम लोग ले रहे हैं या दे रहे हैं, कितने टाइम तक रख रहे हैं, तो टाइम का भी थोड़ा सा इसमें गणना जरूरी होता है। तो टाइम के विशेष में महत्व नहीं, क्योंकि समय तो सब जानते हैं समय क्या होता है। आगे आ गया फंडा मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है दोस्तों, तो मिश्रधन जब भी हम किसी को धन दे रहे हैं या उससे ले रहे हैं, तो जब हम वापस लेंगे उससे, तो सिर्फ धन तो अपना ले नहीं लेंगे, उस धन के द्वारा कमाया गया अतिरिक्त धन यानी ब्याज भी लेंगे। तो जो मूलधन है, जो अपना कोई धन है यानी मूलधन, उसी कोई धन को क्या बोलते हैं, मूलधन, जो नियत रहता है। ये मूलधन और प्लस अतिरिक्त धन यानी ब्याज, साधारण ब्याज, जिसको कह सकते हैं साधारण ब्याज। मूलधन और प्लस साधारण ब्याज, ये दोनों मिलकर के क्या हो जाता है, मिश्रधन। यानी कह सकते हैं P प्लस SI यानी सिंपल इंटरेस्ट, ये दोनों मिलकर के इसको क्या कहते हैं, मिश्रधन। मिश्रधन को हम लोग क्या कहते हैं, अमाउंट A से डिनोट करते हैं, टाइम को T से, रेट को दर को R से, मूलधन को P से डिनोट करते हैं और सिंपल इंटरेस्ट को SI से डिनोट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें कितने टर्म हो गए, 1 2 3 4 टर्म हो गए। पांचवा टर्म तो इन्हीं दोनों से बन जाता है, ठीक है। तो पांचवा टर्म को नहीं लेके चलेंगे, इन 4 टर्मों को
लेकर चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इन 4 टर्मों को लेकर चलेंगे। इन चारों टर्मों को याद रखिएगा। इन चारों टर्मों को लेकर के एक मास्टर फार्मूला बनता है दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट का। वो मास्टर फार्मूला क्या होता है? वो मास्टर फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल P गुड़े दर R गुड़े टाइम T बटे में 100। ठीक है, ये मास्टर फार्मूला होता है। इसे मास्टर फार्मूला इसे कहते हैं कि दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट का कोई भी आप शॉर्टकट मेथड या कोई भी फार्मूला निकालेंगे इसी फार्मूले से डिराइव होगा। ठीक है, आपको कहीं भी बताया गया होगा कि ये शॉर्टकट मेथड ये है वैसे है, वो सिर्फ बता दिया गया, लेकिन हम इस क्लास में आप लोगों को जितने भी शॉर्टकट मेथड हम इसी फार्मूले से निकाल के आप लोगों को दिखाएंगे कि भाई कैसे वो आया है। ठीक है, और इसी से आया है, और तब उस पर हम आप लोग को शॉर्टकट मेथड से क्वेश्चन बना करके दिखाएंगे। लेकिन ये चूंकि बेसिक क्लास है दोस्तों, तो इसमें हम लोग बेसिक तरीके से 3-4 क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग शॉर्टकट पे चलेंगे। इसके लिए आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए और आगे हम दिखाएंगे आप लोग को शॉर्टकट मेथड। तो देखिए, ये है मास्टर फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक ना, ये मास्टर फार्मूला होगा। इसमें कितने टर्म हो गए? एक सिंपल इंटरेस्ट 1 हो गया, एक प्रिंसिपल 2 हो गया, एक रेट 3 हो गया, एक टाइम 4 हो गया। तो इन 4 टर्मों में से कोई भी 3 टर्म दे करके एक टर्म आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कोई भी एक टर्म अगर पूछा जाए तो इसको सिंपल सिंपल इसको ऐसे लिख सकते हैं, SI गुड़े में 100 बराबर P गुड़े R गुड़े T, इतना लिख सकते हैं ना इसी फार्मूले से। तो इसमें से जो भी पूछ दे, P पूछ दे तो P को वहीं रहने दीजिए। ठीक है, R और T से इसमें भाग दे दीजिए, यानी SI गुड़े में 100 बटे में PR। एक फार्मूला हो गया P गुड़े R। दूसरा, अगर R पूछ दे आपसे तो R को वही रहने दीजिए, ये दोनों को इधर भाग दीजिए, यानी SI गुड़े 100 बटे में P गुड़े T। ठीक है, P पूछ रहा था, यहाँ क्या हो जाएगा? R गुड़े T हो जाएगा। ठीक है, T गुड़े R। ठीक है, और यहाँ अगर T पूछे तो T वही रहने दीजिए, बाकी इसको भाग दे दीजिए, यानी SI गुड़े 100 बटे में P गुड़े R। तो देखिए, इसी से 3 हम लोग ड्राइव कर लिए, तो जो 3 निकल गया इसी से। ठीक है, या आप इसे याद रखिए। ठीक है, और जो इसमें से एक पूछ रहा है, बाकी 3 दे दिया, भर के निकाल लीजिए, तो ये फार्मूले से हो गया। ठीक है ना, बेसिक है तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से देख रहे हैं, ये फार्मूले से हो गया। तो इन्हीं बेसिक फार्मूले से दोस्तों आगे हम लोग जो है 1, 2, 3, 4, यानी एक बार सिंपल इंटरेस्ट निकाल के देखेंगे, एक बार प्रिंसिपल निकाल के देखेंगे, एक बार रेट निकाल के देखेंगे, टाइम निकाल के देखेंगे। ठीक है, तो ऐसे 4 हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे जिनमें ये चारों फार्मूले यूज हो जाएं। उसके बाद जब हम लोग 5वां क्वेश्चन पढ़ेंगे तो 5वां क्वेश्चन से हम लोग जो है अपना शॉर्टकट मेथड अप्लाई करना शुरू करेंगे और इन्हीं फार्मूले से निकालेंगे कैसे शॉर्टकट मेथड इसमें अप्लाई करें ताकि क्वेश्चन को जल्द से जल्द बनाया जा सके। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, एक चीज और बताएं दोस्तों, हम इसमें जो भी क्वेश्चन पढ़ाएंगे सब के सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। क्या होंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पिछले परीक्षाओं में पूछे गए सब के सब क्वेश्चन होंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे दोस्तों। तो आइए हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कर रहा है कि एक व्यक्ति ने एक बैंक से साधारण ब्याज की 12% वार्षिक दर पर ऋण लिया। 3 वर्ष के पश्चात उसने 5,400 रुपये उस समय अवधि के लिए केवल ब्याज के रूप में लौटाए। तो ऋण स्वरूप ली गई मूल धनराशि क्या है? तो इसमें क्या पूछ रहा है दोस्तों? प्रिंसिपल पूछ रहा है। ठीक है, यानी प्रिंसिपल क्या होगा और क्या क्या दे रखा है दोस्तों? आगे दे रखा है इसमें कि 12%, मैंने R दे रखा है 12%। ठीक है दोस्तों, समझा रहे हैं इसलिए धीरे धीरे हर एक डाटा को लिख रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। लेकिन एग्जाम में ये सब चीज लिखना नहीं है, सीधा सीधा दिमाग में रख के सीधे फार्मूले पर रख के कैलकुलेट करना है, या आगे जो हम शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे उन शॉर्टकट ट्रिक से आप लोगों को सॉल्व करना है। सिर्फ समझने के लिए सारे डाटा को हम लिखते जा रहे हैं। और क्या दे रखा है? 12% यानी रेट दे रखा है और 3 वर्ष टाइम दे रखा है 3 ईयर्स। ठीक है, और R यहाँ क्या दे रखा है? हमेशा याद रखिएगा, वार्षिक दे सकता है, अर्धवार्षिक दे सकता है, कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ वार्षिक दे रखा है तो ईयरली लिख लेनी 12% दे रखा है। और उसे पूछ क्या रहा है? केवल ब्याज के रूप में लौटाए, यानी 5400 रुपया ब्याज के रूप में लौटाए। मतलब SI जो है सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है कितना? 5400 रुपया। ठीक है दोस्तों, यानी क्या क्या इसमें देखिए, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, टाइम दे रखा है, R रेट दे रखा है, P पूछ रहा है। ठीक है, तो P पूछ रहा था, हमने क्या फॉर्मूला बताए थे? मास्टर फॉर्मूला SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल गुड़े रेट गुड़े दर बटे में 100, ये नहीं बताए थे? तो जब P पूछ रहा है तो P को वही रहने देंगे, बाकी SI गुड़े में 100 बटे में RT से भाग दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ SI क्या दे रखा है? सिंपल इंटरेस्ट क्या दे रखा है? 5400 गुड़े में 100 बटे में R कितना दे रखा है? 12।
गुणे में टाइम कितना दे रखा है 3 ईयर्स, डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 से डिवाइड देंगे। चलिए यहां से हम 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 18 3 में 54 1800 हो गया। 12 से भाग देंगे 15 पर हम 180 यानी 150 हो गया, यानी सीधा सीधा क्या हो जाएगा 15,000। ठीक है दोस्तों, यानी प्रिंसिपल कितना था 15,000 रुपये था। पी निकल गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हम लोग जो हम 4 फार्मूले डिराइव करके बताए थे एक मास्टर फार्मूले से, तो चारों फार्मूले का इस्तेमाल करना धीरे धीरे 4 क्वेश्चनों से सिखाएंगे। उसके बाद 5वां क्वेश्चन से हम लोग शॉर्टकट मेथड सीखा जाएगा। ठीक है, और जितने भी टाइप इसमें दोस्तों हम 7 से 10 टाइप बताएंगे कम से कम। इस 7-10 टाइप में हम लोग जो है इसी फार्मूले से डिराइव किया हुआ शॉर्टकट मेथड निकाला जाएगा। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 7,300 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक दोनों दिन सम्मिलित का साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। इसमें क्या दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है 73 यानी 7,300 रुपये दे रखा है। ठीक है, और क्या दे रखा है, रेट दे रखा है 5%। क्लियर। आगे टाइम जो है, टाइम को थोड़ा सा घुमा दिया, टाइम को क्या कर दिया है 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक का टाइम दे रखा है। ठीक है ना, 11 मई 1987 से 10 सितंबर 87 तक का, यानी यहां हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे टोटल कितने दिन हुए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मई में दोनों दिनों को सम्मिलित, क्वेश्चन में लिख दिया कि दोनों दिनों को सम्मिलित करते हुए, यानी 11 मई को भी आपको इंक्लूड कर लेना है और 10 सितंबर को भी इंक्लूड कर लेना है। तो देखिए मई में टोटल कितने दिन होते हैं, मई में टोटल हो जाते हैं आपका 11 अप्रैल मई 31 दिन। तो 31 दिन जब मई में होते हैं तो 11 से हमें जोड़ना है तो 10 दिन निकल गया, 21 दिन मई में बचा। ऐसे यहाँ टाइम हम बताते जा रहे हैं। 21 दिन मई में बचा। जून में कितना हो गया 30 दिन टोटल। जुलाई में कितना हो गया टोटल 30 दिन। अगस्त में कितना हो गया टोटल 31 दिन, सॉरी जुलाई भी 30 दिन हो गया, अगस्त भी 31 दिन हो गया। ठीक है, और सितंबर में कितना हो गया 10 सितंबर तक ही कर रहा है, यानी 10 दिन ये हो गया। टोटल दिनों को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 3 इधर हो गया और 2 3 5 3 8 3 11 1 12 123 दिन टोटल हो रहा है। लेकिन यहाँ परसेंटेज क्या दे रखा है वार्षिक, तो वार्षिक जब दे रखा है, यहाँ दिन टाइम में दे रखा है, यहाँ रेट दे रखा है वर्ष पे लग रहा है, एक वर्ष पे 5% लग रहा है। तो इसे हम क्या करेंगे, दिन को भी वर्ष में बदल लेंगे, यानी 123 दिन को वर्ष में बदलना हो तो एक वर्ष में कितने दिन होते हैं 365 दिन, यानी इतना ईयर्स हो गया। ठीक है ना, 123 बटे में 365 ईयर हो गया। मतलब टाइम भी हमें पता चल गया, टाइम भी क्वेश्चन में दे रखा है, रेट भी दे रखा है, प्रिंसिपल भी दे रखा है। तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, साधारण ब्याज कितना होगा, यानी एसआई पूछ रहा है। तो एसआई इक्वल टू पहला फार्मूला मास्टर फार्मूला P गुड़े R गुड़े T बटे में 100। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना है 7300 गुड़े में R कितना दे दिया है 5%, T कितना दे रखा है 123 बटे में 365 और बटे में 100 कर देंगे। चलिए इसको काटते हैं हम लोग। जब इसको हम लोग काटेंगे तो देखिए ये कट जाएगा 5 से 73 बार में। ठीक है, 73 से कट गया 100 बार में। ठीक है, इस 100 से 100 कट गया, यानी कितना आ गया 123 रुपया। ठीक है, सिंपल सिंपल हम फार्मूले से बता रहे हैं। अभी आप लोग जल्दीबाजी मत कीजिएगा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो रहा है, इसका कैलकुलेशन प्रोसेस तगड़ा हो रहा है। ये सिर्फ समझाने के लिए सिंपल सिंपल हम मास्टर फार्मूले को समझा रहे हैं कि फार्मूले से क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। ठीक है, ताकि साधारण ब्याज के बेसिक क्लास है, इसीलिए इसमें हम लोग सिंपल से उठाएंगे, धीरे 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 कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे आगे। ठीक है ना, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कर रखा है कि मनोज ने 29,400 रुपये 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर जमा किए। 6 वर्ष बाद उसे 4200 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है, यानी उसे क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में, प्रिंसिपल दे रखा है 29,400 प्रिंसिपल है, और 6 वर्ष के लिए यानी टाइम दे रखा है 6 वर्ष। ठीक है, जमा किए, उसे 4200 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ, यानी सिंपल इंटरेस्ट 4200 दे रखा है। तो 3 डाटा तो दे दिया, चौथा डाटा क्या पूछ रहा है, दर बताइए, यानी आर बताइए। ठीक है दोस्तों, तो आर के लिए देखिए जो मेन फार्मूला था एस आई इज इक्वल टू क्या था फार्मूले में, P गुड़े R गुड़े T बटे में 100। यहीं से हमको आर निकलना था, तो आर को वहीं रहने देंगे, 100 उधर चला जाएगा, यानी एस आई गुड़े में 100 बटे में आर को रहने देंगे P गुड़े
टी। ठीक है, बस इतने याद रखिएगा। तीनों में से पी आर टी में से कुछ भी पूछे तो एसआई गुणे 100 बटे में पी आर टी में से जो पूछ रहा है उसे छोड़ करके बाकी दो से भाग दे देने हैं। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 4200 गुणे में 100 बटे में प्रिंसिपल कितना दे रखा है 29,400 गुणे में टी कितना दे रखा है 6 से काट देंगे, 6 से 700 हो गया। 700 से इसको काटेंगे तो 7 चौको 28, 7 दूना 14, 42 हो गया। ऊपर 100 बचा। ठीक है, तो चलिए 2 0 से 2 0 कट गया। ऊपर हो गया 100 बटे में, नीचे हो गया 42, यानी 50 बटे में 21। तो 50 21 दूना 42 और 8 यानी 2 सही 8 बटे में 21% रेट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो एक रेट वाला क्वेश्चन वाला पढ़ लिया, एक प्रिंसिपल वाला पढ़ लिया, एक सिंपल इंटरेस्ट वाला पढ़ लिया, तीन हो गया। एक टाइम वाला क्वेश्चन पढ़ ले रहे हैं। ठीक है, चारों फार्मूले को 4 क्वेश्चन पे देख लेते हैं कैसे कैसे यूज करना है। उसके बाद हम लोग 5वें क्वेश्चन से ट्रिक पढ़ा जाएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3,000 रुपये का साधारण ब्याज 1,080 रुपया हो जाएगा। यानी कितने वर्षों में, यानी टी पूछ रहा है कितने वर्षों में 12% यानी आर बराबर 12% वार्षिक की दर से 3,000 रुपया, यानी प्रिंसिपल दे रखा है 3,000 रुपया का साधारण ब्याज यानी एसआई सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 1,080 रुपये हो जाएगा। बस क्वेश्चन का डाटा यही है, यानी इसमें टी पूछ रहा है। ठीक है, सब कुछ दे रखा है। तो टी निकालने के लिए क्या करेंगे, बस हम बता चुके हैं एसआई गुणे में 100, अब बाकी पी गुणे आर गुणे टी में से जो पूछ रहा है उसको साइड में, बाकी पी गुणे आर से भाग दे देंगे। क्लियर, तो एसआई कितना दे रखा है 1,080 गुणे में 100 बटे में प्रिंसिपल कितना है 3,000 गुणे में आर कितना है 12%। ठीक है, 12 से भाग देंगे, 12 9 160 90 हो गया। ठीक है, और 2 0 से इसका 2 0 कट गया, इससे ये कट गया, 3 3 9 3 वर्ष टाइम पूछ रहा है ना, तो 3 वर्ष। 3 वर्ष में जो है 3,000 रुपया 12% दर से 1,080 रुपया ब्याज आएगा। 4 क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग 5वां क्वेश्चन से थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक समझने के लिए थोड़ा सा आइए 5 मिनट का हम लोग उसी मास्टर फार्मूले को देखते हैं एक बार और, कि सिंपल इंटरेस्ट क्या था दोस्तों। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला था पी गुणे आर गुणे टी बटे में 100, यही था ना। इसको हम लोग थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ाए, पी को हम यही रहने दें। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं पी गुणे आर टी बटे में 100 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जैसे हम लिखे 10 बटे में 100, इसका मतलब क्या हुआ 10% होता है ना, यानी जो भी बटे में 100 होता है, यानी x बटे में 100 हो, इसका मतलब क्या हुआ x% होता है ना। तो उसी तरीके से यहाँ आर टी बटे में 100 लिखा है, तो पी गुणे आर गुणे टी बटे 100 को हम लिख सकते हैं पी गुणे आर टी बटे में 100, यानी पी गुणे हम आर टी बटे में 100 को लिख सकते हैं RT%। यानी हम एक शब्द में कह सकते हैं कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वह प्रिंसिपल का, ठीक है, यानी मूलधन का RT% होता है। ठीक है, यानी सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, इसको एकदम ध्यान में बैठा लीजिएगा, इसको रट लीजिएगा कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का RT% होता है। इसी फार्मूले से बस आपको सोचना है, बाकी इसमें कुछ नया दिमाग नहीं लगा है। जो ये फार्मूला है इसी फार्मूले को परसेंटेज में चेंज किया गया ताकि कैलकुलेशन शॉर्टकट हो जाए। ठीक है, यानी सिंपल इंटरेस्ट किसी भी प्रिंसिपल का, मूलधन का सिंपल इंटरेस्ट होता है उस मूलधन का RT% होता है। ठीक है दोस्तों, और हम बता चुके हैं स्टार्टिंग में कि मूलधन क्या होता है। मूलधन हमेशा प्रिंसिपल कांस्टेंट होता है। ठीक है, यानी जब कांस्टेंट होता है मूलधन, तो हम देखिए जब भिन्न की बात होती है, यानी भिन्न की जब बात होती है तो 1/2 या 1/3 जैसे भिन्न होता है तो उसमें एक किसी वस्तु का एक पूर्णांक हिस्सा हम लोग 1 मानते हैं कि उसका पूर्णांक हिस्सा क्या है 1 है। लेकिन जब प्रतिशत की बात होती है तो किसी भी कांस्टेंट फिक्स वस्तु की हम क्या मानते हैं कि वो 100% वस्तु है। क्या है 100% है। तो इसमें फिक्स वस्तु क्या है प्रिंसिपल, यानी मूलधन हमेशा फिक्स, मूलधन नहीं बदलता है, तो मूलधन को हम लोग मान लेंगे मूलधन 100% है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा मूलधन का RT%। तो जब मूलधन का RT% सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा तो एक शब्द और होता है इसमें मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है दोस्तों, मिश्रधन हो जाएगा ये जो आपका धन है लिया गया दिया गया आप प्लस इस धन के द्वारा कमाया गया एक्स्ट्रा धन, यानी सिंपल यानी साधारण ब्याज, यानी साधारण ब्याज और प्लस मूलधन यानी पी, यानी प्रिंसिपल प्लस SI क्या होता है मिश्रधन होता है। इसको हम लोग किससे नोट करते हैं A से, यानी A इक्वल टू क्या हो जाएगा P प्लस SI। ठीक है,
तो SI यहाँ RT% होता है, अब P 100% होता है, तो मिश्र धन क्या हो जाएगा दोस्तों 100 प्लस RT%। ठीक है, यानी तीनों चीज हम लोग परसेंट में ही निकाल लेंगे। ठीक है ना, यानी मिश्र धन हो जाएगा 100 प्लस RT%। ठीक ना, और यहाँ सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा प्रिंसिपल का RT% और प्रिंसिपल 100%। इन्हीं तीनों डाटा को लेकर के इनको बिल्कुल समझिए कि दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है, इसी फार्मूले से निकाला गया, दिमाग में एकदम बैठा लेना है कि P जो है, देखिए हम रेट से एकदम हाईलाइट कर रहे हैं, P क्या होता है 100%, SI क्या हो जाएगा प्रिंसिपल का RT%। ठीक है, और ये मिश्र धन क्या हो जाएगा 100 यानी 100 प्लस RT%। ठीक ना, यानी मान लीजिए कि प्रिंसिपल, जैसे मान लीजिए अगर SI जो है अगर 10% है तो मिश्र धन A जो होगा 110% हो जाएगा और प्रिंसिपल जो होगा 100% हो जाएगा। ये हमेशा 100% ही रहेगा। इन्हीं तीन कॉन्सेप्ट से लेकर के दोस्तों साधारण ब्याज के जो है लगभग 80% सवालों को सॉल्व किया जा सकता है। साधारण ब्याज के 80% के सवालों को इन्हीं कॉन्सेप्ट को लेकर के सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग इसी के बेस पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि यदि 400 रुपये पर 10% के लिए साधारण ब्याज 280 रुपया हो तो वार्षिक दर ज्ञात करें। ठीक है ना, यानी यहाँ क्या दे रखा है, देखिए पहले एक क्वेश्चन जो है हम बिल्कुल बना दे रहे हैं धीरे धीरे समझा करके, उसके बाद हम लोग सीधा RT% निकालेंगे। सीधा क्या करेंगे RT% निकालेंगे। यानी यहाँ प्रिंसिपल दे रखा है 400 रुपये। ठीक है, क्लियर, और टाइम दे रखा है 10 वर्ष। ठीक है, और ब्याज यानी SI दे रखा है 280 रुपये। तो वार्षिक दर बताइए यानी R बताइए। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग 4 क्वेश्चन जो है मास्टर फार्मूले से P गुणे R गुणे T से निकाल रहे थे। उसके बाद हमने बताया उसी से कि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल का RT% होता है और उसका मिश्र धन होता है 100 प्लस RT% और प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। ठीक है, ऐसे हम लोग को बनाना है, उसी फार्मूले से हम लोग निकाले थे। तो उसके बाद हम लोग जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे उसी RT% के नियम के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है SI, तो हम क्या बताया सिंपल इंटरेस्ट SI बराबर प्रिंसिपल का RT%। ठीक है, यानी प्रिंसिपल 400 का RT%, R मतलब बताना है यानी R वही रहने दीजिए, T 10 साल यानी 10% मतलब नीचे 100 कर देंगे और सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 280 रुपये। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है, यहाँ इस जीरो से ये जीरो कट गया, 4 7 में 28 यानी 7 आ गया, यानी R बराबर क्या हो जाएगा 7%। क्लियर, तो ये देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन है, तो हमने कैलकुलेशन करके दिखा, इसलिए आपको लग रहा है कि इसमें भी तो वही प्रोसेस है, इसमें कहाँ टाइम कम हो रहा है, टाइम टेकन कम ही नहीं हो रहा, टाइम तो उतना ही लग रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, आपको जैसे यहाँ RT% कहा जाता है सीधा सीधा R और T से गुणा कीजिए। ठीक ना, RT% का रहा है तो नीचे परसेंट मतलब हमेशा जहां भी परसेंट ऐसे लिखा जा रहा है इसका मतलब होता है 1/100, यानी 100 से जो भी प्रिंसिपल है उसमें 100 से भाग देना, तो सीधा हम इस 2 जीरो को हटा देंगे, 4 हो जाएगा और RT से दोनों से गुणा करेंगे 10R हो जाएगा, नहीं 10R 4 का 10R कितना हो जाएगा 40R, तो 40R 280 सीधा हम भाग देंगे R से, R रहने देंगे, 40 से भाग देंगे, 0 से 4 7 28 यानी 7%। यानी इसको इतना प्रैक्टिस कर लेना है, इसको बिल्कुल याद कर लेना है SI = P का RT%। ठीक है, और इसको इतना प्रैक्टिस कर लेना है कि बिना कलम कापी का आप लोग सीधा सीधा क्वेश्चन देखिए और फटाफट करते जाइए। ठीक है, चलिए ये प्रैक्टिस के लिए हम लोग आगे और भी क्वेश्चन देखते हैं। इसी पे आगे क्वेश्चन कर रहा है कि यदि 1 रुपया पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है तो वार्षिक दर प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, इसको भी हम थोड़ा सा समझा के आपको लोग बता रहे हैं कि यदि 1 रुपया का यानी प्रिंसिपल दे रखा है 1 रुपया, 1 रुपया का 1 माह का टाइम दे रखा है 1 माह, मंथ दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, 1 माह का साधारण ब्याज यानी सिंपल SI अगर 1 पैसा है, ठीक है ना, यहाँ पैसा दे रखा है 1 पैसा है तो वार्षिक दर प्रतिशत कितना होगा। वार्षिक दर प्रतिशत पूछ रहा है दोस्तों, यानी टाइम यहाँ पे क्या होना चाहिए वर्ष में होना चाहिए। तो 1 महीने में कितने वर्ष हो जाएगा, तो 12 महीने का 1 वर्ष होता है, तो 1 महीने में 1/12 में 12 वर्ष हो जाएगा, टाइम भी निकल गया। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है प्रिंसिपल का RT%, ये नहीं बता रखे हैं, प्रिंसिपल 1 रुपया दे रखा है। ठीक है, और सिंपल SI भी 1 पैसा का रहा नहीं, 1 यहाँ रहने देंगे। ठीक है, 1 क्यों रुपया में रखेंगे ना, उस पैसा है तो रुपया में कर देंगे 1/100, यानी यहाँ रुपया में क्या हो जाएगा 1/100 रुपया। ठीक है, तो 1/100 रुपया हो गया और RT क्या हो जाएगा
RT दर पूछ रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है, प्रतिशत दर बताइए। तो R हमें निकालना है, T क्या हो जाएगा 1/12। अब परसेंटेज है तो बटे में 100 हो जाएगा, इस 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो R बराबर क्या हो जाएगा 12 उधर चला जाएगा, यानी 12%। ठीक है, यानी RT% हमेशा रखना है दिमाग में, RT%। चलिए हम लोग जब ऐसे 2-3 क्वेश्चनों को ऐसे ही बनाते हैं समझा कर RT%, लेकिन आगे जो है सीधा सीधा हम लोग उड़ा करेंगे RT%। ठीक है, थोड़ा और लेवल बढ़ेगा तो। चलिए आगे तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसी पे हम लोग आगे तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि 4,000 रुपये पर 18 माह में 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। ठीक है, 4,000 रुपये पर सीधा सीधा हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल का RT% निकाल लेंगे। यानी R क्या दे रखा है दोस्तों, इसमें सीधा सीधा निकालिए 12। टाइम कितना देख रहा है 18 माह। 18 माह को जब हम ईयर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.5 साल। 1.5 साल को 3/2 वर्ष लिख सकते हैं, यानी 3/2, यानी RT% नीचे 100 लिख देंगे, यानी प्रिंसिपल का RT%। ये R हो गया, ये T हो गया। अब परसेंट है तो बटे में 100, 2 0 से 2 0 खत्म, 40 हो गया। 6 के 12, 36 में 18, 18 चौक 72, 720 रुपया ऐसा ही होगा। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है। क्लियर। चलिए आगे और भी क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 3,000 रुपये की राशि पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। सेम टू सेम वैसे ही है, सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, 3,000 रुपये दे रखा है, तो सिंपल इंटरेस्ट हम बता चुके हैं, प्रिंसिपल का RT%, प्रिंसिपल का RT%, यानी प्रिंसिपल 3,000। R हम बार बार इसे बोल रहे हैं कि आप लोगों का दिमाग बढ़ जाए, प्रिंसिपल का RT%। R कितना है 12, T कितना है 3%, मतलब बटे में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी हो गया 30 गुणे में 12 36, 36 तियां कितना हो जाएगा 35 तियां 105, 3 108, यानी 1,080 रुपया। ठीक है कि नहीं, सिंपल। थोड़ा सा फास्ट हो रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम इसलिए लग रहा है कि हम यहाँ बना बनाए क्वेश्चन काट रहे हैं। जब ये हो जाएगा तो आप लोग कुछ करना ही नहीं है, सिंपल मान लेंगे नीचे 100 है तो 2 0 3 कट गया, 30 बच गया, 12 गुणे 3 गुणे 30 कर देने, बस ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। क्लियर। आगे चलिए, आगे भी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि कितनी राशि पर 2 वर्ष की R% पर साधारण ब्याज R होगा। कितनी राशि पर, यानी यहां प्रिंसिपल पूछ रहा है कितना होना चाहिए प्रिंसिपल की 2 वर्ष का, टाइम दे रखा है 2 इयर्स, कितनी राशि का 2 वर्ष की R% की दर से, यानी R दे रखा है खुदे R% की दर से साधारण ब्याज सिंपल SI R होगा। ठीक है, क्वेश्चन पर थोड़ा सा घुमाने के लिए ऐसे इस बार R इसमें लिख दे रहा है, बस आपको समझना है कि R होगा, यानी R% की दर से सिंपल इंटरेस्ट भी R ही होगा। कितनी राशि का 2 वर्ष में, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट SI होता है, सीधा सीधा प्रिंसिपल का RT%। SI कितना दे रखा है R, प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल पूछ रहा है तो प्रिंसिपल रहने देंगे। RT% R कितना दे रखा है, R ही दे रखा है, और T कितना दे रखा है 2/100। ठीक है, तो कट गया 50, R कट गया, यानी सीधा बचा 1 बराबर P बटे में 50, यानी P बराबर क्या हो जाएगा 50 रुपये, यानी 50 रुपये मूलधन का 2 वर्ष का R% की दर से सिंपल इंटरेस्ट R होगा। क्लियर। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे साधारण ब्याज की वह दर क्या होगी जिस पर 6,000 रुपए की राशि 3 वर्ष में 6900 रुपये हो जाएगी। ठीक ना, यानी वह साधारण ब्याज की दर क्या होगी, यानी R पूछ रहा है कि R क्या होगी जिसमें 6,000 रुपये, यानी प्रिंसिपल दे रखा है 6,000 रुपये जो है 3 वर्ष में, टाइम दे रखा है 3 वर्ष में, 3 ईयर्स में 6900 रुपया हो जाएगी। यानी 6900 रुपये हो जाएगी, से क्या है मिश्रधन, यानी A है, यानी क्या दे रखा है मिश्रधन दे रखा है A, कितना 6900 रुपया, 6,900 रुपये हो जाएगी। तो मिश्रधन में क्या क्या होता है दोस्तों, मूलधन और ब्याज होगा, 3 वर्ष का ब्याज भी होगा इसमें। क्लियर। तो इसके देखिए 2 तरीकों से निकाल सकते हैं। जैसे हमने R का आपको परिभाषा बता रखा था कि R क्या होता है, 1 वर्ष का ब्याज जो है, ये नहीं बता रहे थे R कि 1 ईयर का इंटरेस्ट, यानी सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का, यानी P का कितना प्रतिशत है, यही होता है R, ये भी बताए थे आपको। ठीक है,
तो यहां से देखिए ये जो है 3 वर्ष का मिश्रधन है, इसका मतलब मूलधन तो बदलेगा नहीं, चाहे 3 वर्ष की चाहे 10 वर्ष की, मूलधन हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यानी जो यहाँ मूलधन 6000 है वही 6000 यहाँ भी है, जो बढ़ा है वो क्या बढ़ा है, ब्याज बढ़ा है। कितने दिन का, 3 साल का। यानी 69 में 6000 निकालने तो बचेगा कितना, 900 रुपया। 900 रुपया क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, कितने दिन का, 3 साल का। तो सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का कितना हो जाएगा, 9 से में 3 से भाग देंगे, 300 रुपया, यानी 300 रुपया 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आर क्या हो जाएगा, यानी वही 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट बटे में प्रिंसिपल गुणे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ए जीरो से ए जीरो, 6 पचे में 30, यानी 5% का दर हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि प्रति वर्ष साधारण ब्याज दर पर किसी राशि पर 10 वर्ष में मिलने वाला ब्याज उस राशि का 2/5 भाग हो तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी। क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए कॉम्प्लिकेटेड करते जा रहा है। बस क्या कह रहा है कि 10 वर्ष में टाइम दे रखा है 10 वर्ष, ठीक ना। आगे क्या कर रहा है, मिलने वाला साधारण ब्याज उस राशि का 2/3 भाग हो, यानी कोई राशि है, प्रिंसिपल दे रखा है P, लेकिन कुछ पता नहीं है कितना है, बस ये कह रहा है कि प्रिंसिपल अगर P है तो साधारण ब्याज जो है इस प्रिंसिपल का 2/5 भाग है, ये साधारण ब्याज। ठीक है, तो बताइए साधारण ब्याज की दर क्या होगी, आर बताइए क्या होगी। क्लियर। तो देखिए इसको आप चाहें तो RT% से भी निकाल सकते हैं या आप उसे भी निकाल सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, हम बता चुके हैं। सिंपल इंटरेस्ट SI=P का RT%, यही ना। यानी सिंपल इंटरेस्ट SI कितना दे रखा है, 2/5P, P वही रहने दीजिए, P का RT%। R पूछ रहा है T कितना दिया है, 10, 10/100 हो जाएगा, परसेंटेज के नीचे लिख दिए, तो यहाँ हो जाएगा नीचे 10, ये 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10, ये हो जाएगा P से P कैंसिल, यानी R बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 उधर से जाएगा, 2 दूना 4%। R का मान कितना हो जाएगा, 4%। ठीक है, RT% से भी निकाल लेंगे, या आप फार्मूले पे तो कोई भी क्वेश्चन निकल जाएगा, लेकिन फार्मूले पे निकालने का हमको बस उत्तर नहीं निकालना है, हमें जल्द से जल्द क्वेश्चन करने हैं, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट रखा जाएगा कि SI हमेशा प्रिंसिपल का RT% होता है, और मिश्रधन 100 + RT%, मूलधन हमेशा 100%। ठीक है, आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उन वर्षों की न्यूनतम संख्या क्या होगी जिनमें 2600 रुपये पर 6.2/3% की दर से साधारण ब्याज की राशि रुपयों की यथावत पूरी संख्या हो जाएगी। क्वेश्चन को बस समझना है दोस्तों कि रुपयों की यथावत पूरी संख्या हो जाएगी। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब हुआ कि रुपया जो है ये नहीं कि दशमलव में है कि 221.235, 542 दशमलव, ऐसे दशमलव नहीं आना चाहिए, पूरा संख्या आना चाहिए कि उस पूरा संख्या आने के लिए कम से कम, यानी वो समय कम से कम कौन सी समय होगी, क्या समय होगी। ठीक है, तो आइए हम लोग बनाते हैं। क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में, प्रिंसिपल दे रखा है 2600 रुपया, यानी मूलधन दे रखा है 2600 रुपया, और रेट दे रखा है 6/2/3% की वार्षिक। क्लियर। साधारण ब्याज की राशि रुपयों की यथावत पूरी संख्या हो जाएगी। उन वर्षों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। ठीक है, यानी टाइम हमसे पूछ रहा है, दर दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है, टाइम पूछ रहा है। ठीक है, और कह रहा है कि साधारण ब्याज, ये कुछ पूछ नहीं रहा कि साधारण ब्याज कितना होगा और क्या होगा, बस ये पूछ रहा है कि टाइम की न्यूनतम संख्या क्या होगी जिससे कि साधारण ब्याज जब भी आए, यानी सिंपल SI जो भी मान आए वो मान क्या होना चाहिए, एक तरह से पूर्णांक होना चाहिए। क्लियर। भाषा एक सिंपल भाषा में समझिए क्या कहना चाह रहा है कि पूर्णांक होना चाहिए, नहीं दशमलव में नहीं आना चाहिए, भिन्न नहीं होना चाहिए। क्लियर। तो चलिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सीधा सीधा हम लोग बनाते हैं, P का RT%। ठीक ना, यानी P कितना दे रखा है, 2600 रुपये, 2600 का RT%। R कितना दे रखा है, 6/2/3, इसे लिख सकते हैं 6 × 18 = 2, 20/3, R हो गया, T लिख दिए, और बटे में 100। ठीक है, 100 से 2 जीरो कट गया, यानी हो जाएगा 26 गुणे में 20/3 गुणे में T। यही ना आ रहा है सिंपल इंटरेस्ट। अब यहीं से आपको उत्तर निकालना है। ठीक है, उत्तर कैसे निकलेगा देखिए, 3 से ना 26 कटेगा ना 20 कटेगा। क्लियर। जब 3 से 20 भी नहीं कटेगा, 26 भी नहीं कटेगा, तो T का मान 1 रखें तो भी ये दशमलव में उत्तर आएगा, क्योंकि 3 से भाग देने हैं। 2 रखें तो भी दशमलव में आएगा, 3 रखें तो 3 से 3 कट जाएगा, तो दशमलव खत्म हो जाएगा। यानी मिनिमम संख्या T का जो होगा 3 साल होगा, जिससे सिंपल इंटरेस्ट का जो मान होगा दशमलव में नहीं आएगा, एक पूर्णांक संख्या होगा। ऊपर तो कुछ भी रखिए आप, 12 रख दीजिए, 6 रख दीजिए तो भी कट जाएगा, लेकिन कह रहे मिनिमम
तो मिनिमम क्या होगा, न्यूनतम संख्या 3 वर्ष हो जाएगी, न 1 वर्ष होगी न 2 वर्ष होगी। क्लियर, क्वेश्चन कहीं कहां से अब तक समझ गए हम लोग। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि यदि किसी धनराशि का 1 वर्ष का कुल साधारण ब्याज उसी धनराशि के 5% वार्षिक की दर पर 2 वर्षों के कुल साधारण ब्याज के बराबर हो तो पहले ब्याज की दर कितनी है। क्वेश्चन देखिए कुछ नहीं है, क्वेश्चन में बस 1 सेकंड में इसका उत्तर आ जाएगा, लेकिन सिर्फ फंसाने के लिए आपको दे रखा है। हम बता चुके हैं दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल का RT यानी R गुणे T%, यही नहीं बता चुके हैं। ठीक है, तो पहले कंडीशन में क्या कह रहा है, पहला कंडीशन हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट P गुणे RT%, R कितना दे रखा है 5 गुणे में 2%। ठीक है, यानी कितना आ जाएगा 5 गुणे 2%, सीधा सीधा लिखेंगे P का 10%। ठीक है, चलिए मैं हटा दे रहे हैं 2% लिख दे रहे हैं, यानी P का क्या हो जाएगा 10%। तो कह रहा है कि यदि किसी धनराशि का 1 वर्ष का कुल साधारण ब्याज उसी धनराशि के 5% वार्षिक की दर से 2 वर्षों के कुल साधारण ब्याज के बराबर हो, मतलब ये जो है अगर इसके बराबर हैं तो पहले वाले का दर बताइए। लेकिन क्वेश्चन में आगे T का क्या कर रखा है, 1 वर्ष का रखा है, मतलब R गुणे में 1%, ये नहीं हो जाएगा RT%। ठीक है, तो जब T यहाँ 1 वर्ष है और यहाँ कह रहा है कि प्रिंसिपल सेम है, तो ये भी प्रिंसिपल का 10% साधारण ब्याज होगा, ये भी प्रिंसिपल का 10% होना चाहिए, तभी तो साधारण ब्याज बराबर होगा। तो 10% होने के लिए देखिए टाइम जब 1 दे दिया है तो R क्या होना चाहिए, अपने आप समझिए कि R क्या होना चाहिए 10% होना चाहिए, तभी जाकर के बराबर होगा दोनों साधारण ब्याज, क्योंकि प्रिंसिपल दोनों क्या है यहाँ पे, प्रिंसिपल दोनों समान है। तो जब प्रिंसिपल समान है तो साधारण ब्याज हमेशा प्रिंसिपल का RT% होता है, तो R गुणा T यहाँ 10% आ रहा है। अब पहले वाले में कह रहा है कि 1% यानी 1 वर्ष का, तो 1 गुणे R यानी R%, तो R को हमेशा 10% ही होना पड़ेगा, तभी ये दोनों साधारण ब्याज बराबर होगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आप पढ़ते पढ़ते जवाब देते 5 गुना 10% होना चाहिए। क्लियर, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये आपको चेक करने के लिए दिया गया है कि आप क्या करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, एक और चीज देख ले, जितने भी हम क्वेश्चन ब्याज की दर से निवेशित किया गया है, यदि प्रत्येक 10 वर्ष बाद ब्याज को मूलधन में सम्मिलित कर दिया जाए तो बताइए 2000 रुपए का मिश्रधन कितने वर्षों में प्राप्त होगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी किया हुआ कि प्रिंसिपल कितना दे रखा है 1000 रुपये। ठीक है, और रेट कितना है 5%, और कह रहा है क्वेश्चन की प्रत्येक 10 वर्ष बाद जो है सिंपल इंटरेस्ट को मूलधन में जोड़ दिया जा रहा है। तो बताइए कि मूलधन मिश्रधन जो है 2000 रुपये का मिश्रधन कितने टाइम बाद प्राप्त होगा, क्वेश्चन में पूछ रहा है ना। तो चलिए हम जानते हैं कि ये सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल का RT%। ठीक है, नहीं प्रिंसिपल दे रखा 1000 का जब R और T% निकालेंगे, यानी 1000 का 50% निकालेंगे तो सीधा सीधा उसका आधा हो जाएगा, यानी 500 रुपये हो जाएगा। 10 साल का हो गया ये 500 रुपये, तो 1500 हो गया। फिर इसका 10 साल का निकालेंगे तो 500 होगा। ठीक है, फिर 10 साल का यहां लिख देते हैं 10 ईयर्स, यानी 10 ईयर्स का 500 हो गया। फिर अगले 10 ईयर्स का 500 हो जाएगा, तो ये 500 जुड़ेगा तो 1500, फिर ये 500 जुड़ेगा तो 2000, यानी 2000 रुपये का जो मिश्रधन हमें प्राप्त होगा, यानी 1000 ब्याज के रूप में और 1000 हमारा प्रिंसिपल, ये दोनों मिलकर के 2000 कब होगा 10-20 सालों में, यानी 20 ईयर्स में जाके प्राप्त होगा। क्लियर, आइए 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं इसी पे हम लोग। आगे क्वेश्चन दे रखा है कि वह राशि क्या होगी जिस पर 5 वर्षों में 6% प्रति वर्ष की दर पर 60 रुपए साधारण ब्याज होगा। वह राशि क्या होगी, यहाँ क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है। प्रिंसिपल क्या होगी जिसका 5 वर्षों में T दे दिया है 5 वर्ष, R दे दिया 6% की दर से, साधारण ब्याज सिंपल SI कितना हो जाएगा 60 रुपये हो जाएगा। ये ना क्वेश्चन है। हम जानते हैं सिंपल SI क्या होता है, प्रिंसिपल का RT%, यानी प्रिंसिपल का सीधा RT गुणा कर लेंगे 30%। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 60 रुपये, 30 गुना में 60, 2 से कट गया, P बराबर क्या हो जाएगा 3 गुणा होगा 200 रुपये। आगे कि नहीं आ गया, यानी प्रिंसिपल क्या होना चाहिए 200 रुपये होना चाहिए। क्लियर, इसी के साथ दोस्तों हम लोग का ये जो सिंपल इंटरेस्ट पर जो बेसिक क्लास था, बेसिक क्लास हम लोग यहीं रोकते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, जिसमें इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे भी इस्तेमाल करेंगे और उसमें और कुछ नए नए कॉन्सेप्ट को बनाएंगे।
ठीक है दोस्तों, और आप लोग को सिखाएंगे भी। तो कृपया हमारे चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो के देखते रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।